असुरा यत्सत्त्वातमृषेव भाति सकलम् रज्जो यथा अहे भ्रमः यत्पादप्लवमेकमेव हि भवाम्बोधे स्थितिर्षावताम् वन्देऽहं तमशेष कारण परम् रामाख्यमीशं हरि। रामचरितमानस में अयोध्या अरण्य कांड में हम लोग देख रहे हैं कि भगवान प्रभु श्री राम जो है अत्रि मुनि के आश्रम से अब सरभंगा मुनि के आश्रम में आए हैं। कह मुनि सुनु रघुबीर कृपाला शंकर मानस राज मराला जात रहे बिरंच के धामा सुने श्रवण बन ए रामा। सरभंगा ऋषि कह रहे हैं कि हे कृपाल रघुवीर, मैं तो ब्रह्मलोक जा रहा था, मतलब शरीर छोड़ के और ब्रह्मलोक जा रहा था। फिर मुझे पता चला कि मैंने सुना कि आप जो है इसी वन में है, इसलिए मैंने अपना वन ब्रह्मलोक जाने का जो कार्यक्रम था उसको थोड़ा विलंबित किया है। तो कई लोग की इच्छा होती है, वो मुक्ति नहीं चाहते, मोक्ष नहीं चाहते, डायरेक्ट मोक्ष नहीं चाहते। वो कई लोगों में रहते हुए मोक्ष चाहते हैं। कईयों की इच्छा होती है कि मैं पहले जाके स्वर्ग में या पहले ब्रह्म लोक में कुछ समय रहूं, फिर ब्रह्मा जी से ज्ञान प्राप्त करके फिर मुक्त हो। तो या सगुण उपासक जो होते हैं वो कभी मुक्ति नहीं चाहते, वो भगवान की भक्ति चाहते हैं। तो चीर काल तक भगवान की भक्ति, तो ब्रह्म लोक में जब तक ब्रह्मा जी रहेंगे, मतलब जब तक सृष्टि रहेगी तो ब्रह्मा जी रहेंगे, तब तक वो रहेंगे। तो इसलिए सरभंगा जी कह रहे कि मैं तो ब्रह्म लोक जा रहा था, ब्रह्मा जी के पास जा रहा था, क्योंकि भक्त है तो मुक्ति नहीं चाहते। इसलिए जब तक ब्रह्मलोक में, जब तक ब्रह्मा जी रहेगी, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि रहेगी, तब तक वो रहेंगे और भगवान का भजन करेंगे वहां पे। लेकिन फिर मुझे पता चला कि आप यही हो, तो मैं रुक गया। चितवत पंथ रहु दिन राती, अब प्रभु देखी जुड़ानी छाती। और मैं हमेशा आपका इंतजार करता था, मैं तो जा ही रहा था ब्रह्मलोक, आपके लिए रुका तो दिन रात आपका इंतजार कर रहा था। अब आपके दर्शन हो गए, अब अच्छा लग रहा है। नाथ सकल साधन में ही ना कीन कृपा जाने जन दीना। सरभंगा ऋषि कहते हैं कि मैं तो कोई साधन भी नहीं किया, हर तरह के साधन से हीन हूं, कोई साधन आता ही नहीं है मेरे को, लेकिन फिर भी आपने कृपा की, मुझे दीन समझ के, मुझे अपना दास समझ के, सेवक समझ के मुझ पे आपने कृपा की। मैंने कोई साधन नहीं किया, मैंने कोई भजन तब कुछ नहीं किया। सो कछु देव न मोहिनी होरा, निज पन राखे जन मन चोरा। तो इसमें मेरे पे कोई एहसान भी नहीं किया आपने, मुझ पे कृपा करके आपने एहसान भी नहीं किया, क्योंकि ये तो आपका प्रण है। आप जो है जन मन चोरा, मतलब जन का मन छोड़ने वाले हो, तो आपका प्रण है दीनों पे कृपा करना। तो आपने अपने प्रण की रक्षा की है, मेरे पे कोई एहसान नहीं है। तो अब क्या करो आप, तब लगी रहु दीन हित लागी, जब लगी मिलो तुम्हें तनु त्यागी। अब मैं शरीर छोड़ के, जब शरीर छोड़ के आपसे मिलूं तब तक आप यही रहो। जब तक मैं शरीर का त्याग करता हूं और शरीर का त्याग करके आप में मिलूंगा, तो तब तक आप यहीं पे सगुण रूप में, यही सामने मेरे सन्मुख रहो।
योग यज्ञ जप तप व्रत कीना, प्रभु कह देहि भगति बर लीना। सर्वंग मुनि ने अपना जो जप तप किया हुआ था वो सब तपस्या अपनी भगवान को दी और भगवान बदले में भगवान से भक्ति का वरदान लिया। इसको दो तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक तो कि भगवान भले ही भगवान है, राम जी भले ही भगवान है, लेकिन जब सगुण रूप में भगवान अवतार के रूप में आए हैं और अब भगवान को राक्षसों का वध करना है। आगे आएगा भगवान प्रण लेंगे, निश्चरहीन करऊ मही। भगवान का ये प्रण है कि राक्षसों से मुक्त करूंगा। इस जैसे अभी भारत सरकार ने प्रण ले रखा है कि मार्च 2026 से पहले पहले नक्सलवाद को भारत से खत्म करना और आतंकवाद पे सरकार जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाती है। तो राम जी ने भी ये प्रण लिया था कि निश्चरहीन करो वही, मतलब जीरो टॉलरेंस, मतलब मैं मुक्त कर दूंगा राक्षसों से इस धरती को। तो जब भगवान भी अवतार लेके आते हैं और भगवान को कोई इस तरह का कार्य करना होता है तो भगवान को भी जरूरत होती है तपोबल की। तो ऋषि मुनि जो तप किया हुआ रहता है वो भगवान को अर्पित करते हैं। उस तप के बल पे भगवान इस तरह का कार्य करते हैं। दूसरा ये है कि जप तप का परिणाम जो है वो भक्ति है। तो भक्ति के लिए जप तप किया जाता है और जब जप तप अपने पूरी अवस्था को प्राप्त होते हैं तो फिर उसका फल जो है वो भक्ति है। तो सर्वंग मुनि ने जितना भी जप तप किया था वो सारा भगवान को अर्पित करके और बदले में भक्ति का वरदान प्राप्त किया। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा, बैठे हृदय छाड़ी सब संगा। अब सर्वंग मुनि ने अपनी चिता बना रखी थी पहले से और उस चिता में जाके बैठ गए। भगवान को कह दिया कि भगवान जब तक प्राण मेरे जाए तब तक आप यही सन्मुख रहना मेरे, और हृदय छाड़ी सब संगा। मरने से पहले उन्होंने सारी वासनाओं की, सारे आसक्ति की का त्याग कर दिया। तो जीव का ये कर्म है कि मरने के पहले पहले सारी आसक्तियों का त्याग कर दे। अगर जो व्यक्ति मरने के पहले सारी आसक्ति का त्याग कर देगा वो मुक्त हो जाएगा, उसका प्राण बड़े आसानी से निकलेंगे। और मरते समय अगर कोई आसक्ति रह गई तो अगला जीवन उसी आसक्ति के अनुकूल मिलेगा, उसी के हिसाब से अगला जीवन प्राप्त होगा। दशरथ जी की आसक्ति राम में रह गई, लेकिन राम लास्ट में पुकारते दशरथ जी हा रघुनंदन, मतलब रघुकुल का नंदन, मतलब मेरा पुत्र है। भगवान राम को नहीं, हा रघुनंदन प्राण पीड़िते, तुम बिन जिए तो बहुत दिन बीते। अंतिम समय में दशरथ जी पुकारते हैं। तो इसका मतलब मेरा पुत्र है, भगवान नहीं, राम नहीं। तो पुत्र विषयक उनकी राम जी में आसक्ति थी, इसलिए दशरथ जी के प्राण बहुत मुश्किल से निकले, बहुत तड़पते तड़पते निकले। और वही सर्वंगा मुनि, और एक उदाहरण हो रहेगा बाली का। बाली की मृत्यु बड़ी सहज रूप से बताई गई है। इस तरह से बताई गई है कि जैसे हाथी के ऊपर रखी हुई पुष्प की माला इतनी आसानी से गिर जाती है, हाथी को पता एहसास भी नहीं होता उसका पुष्प माला कब गिर गई। वैसे प्राण निकले बाली के इतने सहज रूप से। उसका कारण ये था कि मरने से पहले
अंगद जो पुत्र था बाली का, उसको बाली ने भगवान को समर्पित किया और सारी तरह के आसक्तियों से मुक्त होकर अपने प्राण सहज रूप में त्याग दिए। तो सरभंगा जी भी बैठे हृदय छाड़ी सब संगा, हृदय से सब आसक्तियों का त्याग करके और चिता में जाके बैठ गए। सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम, मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। सरभंगा जी भक्त है, इसलिए सगुण रूप भगवान के सगुण रूप, जिसमें राम जी, लक्ष्मण जी और जानकी जी तीनों का स्वरूप अपने हृदय में धारण करके प्राण त्याग रहे हैं। रामचरितमानस में जितने भी ऋषि मुनि, जितने भी, वो वरदान यही मांगते हैं कि सीता अनुज समेत प्रभु मम ही बसहु निरंतर सगुण रूप श्री राम। मतलब सीता जी, राम जी और लक्ष्मण जी के रूप साथ आप मेरे हृदय में निवास करो। अब ये क्यों मांगते हैं? क्योंकि ये इसलिए मांगते हैं क्योंकि राम जी जो है वो ज्ञान स्वरूप है। आगे आएगा, चला गया पीछे चित्रकूट में। राम जी जो है ज्ञान स्वरूप है, सीता जी भक्ति स्वरूप है और लक्ष्मण जी वैराग्य के प्रतीक है। तो एक जब ये कहते हैं कि सीता लखन सहित आप मेरे हृदय में निवास करो, तो इसका मतलब ये कहते हैं कि ज्ञान भक्ति वैराग्य मेरे हृदय में बने रहे। ज्ञान भक्ति वैराग्य का वरदान मांग के और सारे ऋषि जो है भगवान से यही वरदान मांगते हैं। तो सरभंगा ऋषि भी ज्ञान भक्ति वैराग्य का वरदान मांग के अपने प्राण त्याग रहे हैं। अस कही जोग अग्नि तनु जारा, राम कृपा बैकुंठ सिधारा। योग अग्नि में अपने प्राण त्यागे और भगवान की कृपा से बैकुंठ लोक में गए। इच्छा तो की थी ब्रह्म लोक की, शुरू में आया था ना, ये जात रहे हूं बिरंची के धामा, मतलब ब्रह्म लोक जा रहा था, लेकिन अब चले गए बैकुंठ लोक। भगवान, क्योंकि ब्रह्म लोक की तो अपने कर्म से व्यक्ति ब्रह्म लोक को प्राप्त कर सकता है, लेकिन वैकुंठ लोक अपने कर्म से नहीं, भगवान की कृपा से प्राप्त कर होता है। तो भगवान ने अब कृपा कर दी, इसलिए विरंची के धाम नहीं जाके वैकुंठ लोक में भगवान के धाम में चले गए। ताते मुनि हरि लीन न भयहु, प्रथम ही भेद भगति बर लयहु। लेकिन वैकुंठ लोक तो गए, लेकिन भगवान में विलीन नहीं हुए। लंका कांड में जब युद्ध होगा और युद्ध के पश्चात इंद्र आएगा, भगवान से कहेगा कोई कार्य हो तो बताइए, कोई सेवा हो तो बताइए। तो भगवान ने कहा कि अच्छा आप आ ही गए तो एक काम करो, ये युद्ध भूमि में वानर और दानव सब जो आपस में लड़े थे तो वो मृत है, तो अमृत वर्षा करके इनको पुनर्जीवित कर दो। तो जितने भी इंद्र ने अमृत वर्षा की और अमृत वर्षा से जितने भी वानर थे वो जीवित हो गए और दानव नहीं हुए। तो इसका कारण भगवान बताते हैं कि दानव इसलिए जीवित पुनः नहीं हुए क्योंकि मरने के समय उनकी जो बुद्धि थी वो रामाकार थी। वो राम कहा है शत्रु के रूप में, भले ही शत्रु के रूप में, लेकिन राम को ढूंढते ढूंढते, राम का ध्यान करते करते उनकी मृत्यु हुई, इसलिए वो
मुक्त हो गए। लेकिन जो वानर थे उनका ध्यान राम में नहीं था, उनका ध्यान रावण पे था, इसलिए वो मुक्त नहीं हुए। तो इसलिए इंद्र ने अमृत की वर्षा करके उनको पुनर्जीवित कर लिया। तो यहाँ पे प्रसंग है कि ताते मुनि हरि लीन न भयहु। सरभंगा ऋषि जो है भगवान में लीन नहीं हुए, एकीकार नहीं हुए, क्योंकि प्रथम ही भेद भगति पर लय हो, पहले ही उन्होंने भेद भक्ति का वरदान प्राप्त कर दिया था। भक्ति भी कई तरह की है कि मैं अलग रहूं और भगवान अलग रहे, तभी भक्ति होगी। अगर मैं भगवान में लीन हो गया, मेरा एक ही स्वरूप हो गया, तो फिर मैं भक्त कैसे, मैं भगवान की सेवा कैसे कर पाऊंगा, भगवान के दर्शन, भगवान की पूजा आराधना कैसे कर पाऊंगा। इसलिए जो भक्त होते हैं वो मुक्ति नहीं चाहते, मुक्ति में तो भगवान का ही स्वरूप हो गया। तो मुझे जब भगवान की पूजा में आनंद आ रहा है, भगवान के दर्शन में, भगवान की आरती में, तो फिर मैं मुक्त नहीं होना चाहता। मैं चाहता हूं कि हमेशा भेद बना रहे, मैं जीव और भगवान ईश्वर। तो इस रूप में ही सरभंग ऋषि जो है वो चाहते थे कि मैं भेद भक्ति हमेशा बनी रहे, मैं अलग भगवान अलग, और फिर मैं हमेशा भगवान की में भगवान का जप करके, भगवान का ध्यान करके उस आनंद को प्राप्त करूं। मुक्ति भी कई तरह की होती है, उसमें एक होती है सारूप्य मुक्ति, सायुज्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति। तो ये भी मुक्ति का ही स्वरूप है कि भगवान के लोक में जाना। कईयों की इच्छा होती है कि मैं मर के भगवान के लोक में जाऊं और भगवान का जो भी छोटा मोटा कार्य है भगवान की सेवा करता रहूं। कईयों की इच्छा होती है कि सारूप्य मुक्ति, कि मैं भगवान का ही रूप बन जाऊं। तो गीधराज जो है उनके प्रसंग में आएगा कि गीधराज भगवान का रूप बन गए। गीता प्रेस की रामचरितमानस की पुस्तक में शुरू में आता है, कई चित्र आते हैं, रंगीन चित्र। उसमें से एक चित्र आता है जिसमें गीधराज जो है वो भी चतुर्भुज रूप में है। तो एक तरफ भगवान है, एक तरफ गीधराज है, दोनों का एक ही रूप है। तो चतुर्भुज रूप में एक जना स्तुति कर रहा है और चतुर्भुज रूप में एक भगवान ऊपर खड़े हैं। तो गीधराज ही चतुर्भुज बन गया, सारूप्य मुक्ति कि भगवान का ही रूप बन जाए। सालोक्य कि भगवान के लोक को प्राप्त हो। सामीप्य कि हमेशा बस भगवान के समीप रहो। सायुज्य कि भगवान का कोई आयुध, कोई चक्र, कोई गदा बन जाओ। तो अलग अलग प्रकार की मुक्तियां हैं। तो यहाँ पे सरभंग ऋषि ने भेद भक्ति का वरदान मांगा, इसलिए लीन नहीं हुए भगवान में। ऋषि निकाय मुनि पर गति देखी, सुखी भय निज हृदय विशेषी। तो जितने भी ऋषियों के समूह वहां पे ऋषिगण उपस्थित थे, उन्होंने सरभंगा की अंतिम गति देख के और सब प्रसन्न हुए हृदय से कि सरभंगा की अंतिम जो गति है, भगवान सन्मुख खड़े हैं और सरभंगा जी ने प्राण त्यागे, बैकुंठ लोक गए। स्तुति कर ही सकल मुनि वृंदा, जयति प्रणत हित करुणा कंदा। सारे ऋषि मुनि स्तुति कर रहे हैं। चित्रकूट में अभी भी सरभंगा ऋषि का आश्रम है और काफी अच्छी जगह है, काफी शांति वाली जगह है, शहर से काफी दूर जाके है। ऋषि मुनि रघुनाथ चले बन आगे, मुनि बर वृंद विपुल संग लागे। अब सरभंगा ऋषि से भगवान निकले और बहुत सारे मुनि साथ हो गए भगवान के।
हस्ती समूह देखी रघुराया, पूछी मुनि न लागी अति दाया। चित्रकूट में जब सरभंगा ऋषि के आश्रम से निकलते हैं तो कुछ दूर चल के और एक पर्वत श्रृंखला आती है जिसमें सारे पर्वत लाल रंग के हैं, लेकिन उनके बीच में एक सफेद रंग का पर्वत है, अभी भी है। उसको हाथी पर्वत ऐसा कुछ बोलते हैं, वहां स्थानीय लोग हाथी पर्वत बोलते। तो जब भगवान ने देखा कि ये सारे पर्वत लाल रंग के और ये बीच में एक सफेद रंग का पर्वत पहाड़ है, तो भगवान ने पूछा कि ये क्या है। और सारे ऋषि मुनि कहते हैं जानत हूँ पूछिए कस स्वामी, सब दर्शी तुम अंतर्यामी। ऋषि मुनि कहते हैं कि आप अंतर्यामी हो, आप सब जानते हो, फिर भी आप पूछ रहे हो। इसी चरण कर सकल मुनि खाए, सुनी रघुबीर नयन जल छाए। फिर वो बताते हैं ऋषि मुनि कि ये राक्षसों ने सारे ऋषि मुनियों को खा गए और उनकी अस्थि से बना हुआ पर्वत है। जो निशाचर थे, राक्षस थे, उन्होंने इतने राक्षसों ने इतने ऋषि मुनियों को खाया कि उनकी अस्थियों का यह पर्वत बना हुआ है। ये बात सुन के भगवान के नेत्रों से जल आ गया नेत्रों में। भगवान अब प्रतिज्ञा करते हैं कि अब मैं सहन नहीं करूंगा और इस पृथ्वी को, इस धरा को राक्षसों से मुक्त करूंगा। निश्चरहीन करहु मही, भुज उठाई पण की। भगवान दोनों हाथ उठा के प्रतिज्ञा करते हैं कि अब निश्चरहीन कर दूंगा इस भूमि को। रावण भी प्रतिज्ञा करेगा इस तरह की। रावण करेगा मरकटहीन करहु मही, कि बंदरों से विहीन कर दूंगा इस पृथ्वी को। सकल मुनिन के आश्रमनी, जाई जाई सुख दीन। फिर भगवान सारे ऋषि मुनियों के आश्रम गए और वहां पे उनको सुख प्रदान किया। अब भगवान सुतीक्षण जी के आश्रम में आ रहे हैं। सुतीक्षण जी का आश्रम भी वही है, सरभंगा जी के आश्रम के आगे। तो भगवान पहले अत्रि मुनि से सरभंगा जी के, सरभंगा जी से अब सुतीक्षण जी के, सुतीक्षण जी से अगस्त मुनि के जाएंगे। मुनि अगस्त्य कर, तो सुतीक्षण जी अगस्त ऋषि के शिष्य है। एक बार क्या हुआ था कि अगस्त ऋषि कहीं जाना था, अगस्त ऋषि को। सुतीक्षण जी वहीं रहते थे अगस्त ऋषि के ब्रह्मचारी के रूप में। अगस्त ऋषि को कहीं जाना था तो उन्होंने अपने सालिग्राम जी की सेवा सुतीक्षण जी को देके गए और उनको सब बता दिया, समझा दिया कि किस तरह से सालिग्राम जी को स्नान करवाना है, किस तरह से पूजा पाठ आदि सारी व्यवस्था बता के, और फिर वो चले गए तीर्थ यात्रा में। सालिग्राम जी जो होते हैं वो नेपाल में गंडकी नदी से प्राप्त होते हैं। सालिग्राम जी जैसे नर्मदा जी से नर्मदेश्वर महादेव प्राप्त होते हैं, वैसे नेपाल की गंडकी नदी के ऊपर एक कुंड है, गोदावरी कुंड। गोदावरी कुंड में जब वहां पानी घूमता है गोदावरी कुंड में, उससे, उस घुमाव से जो पत्थर रहते हैं नदी के,
वो भी घूमते हैं और उससे अंदर चक्र बन जाता है, उस पत्थरों के अंदर चक्र बन जाता है, उससे सालिग्राम जी बनते हैं। तो सालिग्राम जी को अगर दो भागों में तोड़ा जाए तो सारे सालिग्राम जी के अंदर चक्र रहेगा। सुतीक्षण जी को सेवा देके अगस्त मुनि तीर्थ यात्रा पे चले गए। सुतीक्षण जी बच्चे थे, ब्रह्मचारी थे, बच्चे थे, थोड़ी चंचल बुद्धि के थे। जैसे गुरुजी ने क्रम बताया, वो ठाकुर जी को, सालिग्राम जी को लेके नदी में स्नान कराने, गंगा जी में स्नान करवाने के लिए ले जा रहे थे। बच्चे थे तो जामुन का पेड़ दिखा, जामुन का पेड़ दिखा, उनकी इच्छा हुई जामुन खाने की। तो उन्होंने क्या किया कि उनको लगा कि कैसे जामुन नीचे आए, तो उनको वो सालिग्राम जी दिखे, तो उन्होंने सोचा कि सालिग्राम जी से ही जामुन को तोड़ के और नीचे गिरा लूंगा। तो उन्होंने सालिग्राम जी से एक दो बार किया और वो जामुन नीचे आ गए। फिर अब की बार थोड़ा तेज उन्होंने फेंका सालिग्राम जी को, तो सालिग्राम जी जाके गंगा जी में गिर गए। अब सुतीक्षण जी को भय लगा कि गुरु जी आएंगे, डांटेंगे। तो उन्होंने क्या किया कि जामुन जो है वो सालिग्राम जी, क्योंकि काले रंग का होता है, उसी शेप का, उसी आकार का रहता है, तो एक बड़ा सा जामुन देखा और ले जाके गुरु जी के सिंहासन पे वैसे ही श्रृंगार करके चंदन की टिक्की लगा के विराजमान कर दिए। बताया नहीं गुरु जी को। अब गुरु जी आए, गुरु जी जब दूसरे दिन अगस्त मुनि सालिग्राम जी को लेके गए, स्नान करवाया, और जैसे ही थोड़ा सा तेज मसला और वो छिलका उतर गया, जामुन का पता चली गया जामुन है। और फिर अगस्त मुनि ने सुतीक्षण जी को डांटा और उनको अपने आश्रम से बाहर निकाल दिया। उनको कहा कि जब तक मेरे सालिग्राम जी, मेरे भगवान नहीं ला दो, तब तक आश्रम में प्रवेश नहीं करना। सुतीक्षण जी भगवान के भक्त थे, और लेकिन अब गुरु की आज्ञा, तो इसलिए बाहर ही सुतीक्षण जी, अगस्त मुनि का आश्रम तो काफी दूर है चित्रकूट से, वही सालिग्राम जी चित्रकूट के रास्ते में आके वही आश्रम बना के रहने लग गए। और अब भगवान सुतीक्षण जी के आश्रम में आएंगे, तो सुतीक्षण जी इस अवसर का लाभ उठा के भगवान को ले जाएंगे अपने गुरु जी के यहाँ। जो गुरु जी ने कहा था कि भगवान को लेके ही आना, वरना नहीं आना, प्रवेश नहीं है आश्रम में। तो अब सुतीक्षण जी भगवान को लेके जाएंगे, लेकिन उसके पहले सुतीक्षण जी उच्च कोटि के भक्त है, तो भगवान को देख के वो एक तरह से अपना आपा खो गए। विरल मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। भगवान के प्रेमी है सुतीक्षण। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपने हुआन भरोसन देवक। मन से, कर्म से, वचन से भगवान के, राम के सेवक है, और कोई देवता को सपने में भी वो और कोई देवताओं के भरोसे नहीं है, केवल राम 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 राम। प्रभु आगवन श्रवण सुनि पावा, करत मनोरथ आतुर धावा। सुतीक्षण जी ने सुना कि भगवान जो है चित्रकूट में से, भगवान चित्रकूट से और आ रहे हैं, तो हे विधि दीन बंधु रघुराया, मुंह से सठ पर करी है दाया। अब सुतीक्षण जी सोच रहे कि भगवान है तो दीन बंधु, लेकिन मेरे जैसे दुष्ट व्यक्ति में भगवान दया करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं, आएंगे मेरे यहाँ या नहीं आएंगे।
सहित अनुज मोहि राम गोसाही, मिली है निज सेवक की नाही। राम जी के साथ अनुज लक्ष्मण जी भी है, तो क्या पता मेरे मेरे को सेवा का अवसर देंगे या नहीं देंगे। मोरे जिय भरोस दृढ़ नाही, भगति बिरति न ज्ञान मन माही। मेरे हृदय में ऐसा कोई दृढ़ विश्वास भी नहीं है, न ज्ञान है, न भक्ति है, न वैराग्य है, कुछ भी नहीं है। हर तरह से मैं दीन हूं। तो मुझे पता नहीं भगवान अब आएंगे नहीं आएंगे मेरे यहाँ। नहीं सत्संग जोग जप जागा, नहीं दृढ़ चरण कमल अनुरागा। सुतीक्षण जी कह रहे हैं, न कोई मैंने ऐसा कोई सत्संग किया, न कोई यज्ञ किया, न कोई जप किया, न कोई ध्यान किया, और ऐसा भगवान के चरणों में कोई दृढ़ अनुराग भी नहीं है, प्रेम भी नहीं है। भक्त है, प्रेम है, लेकिन अपनी उदारता के कारण ऐसा कह रहे हैं सुतीक्षण जी, ऐसा विचार कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक भरोसा है, एक बानी करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की। कि भगवान जो है करुणा निधान है, करुणा करने वाले हैं, और उन लोगों पे ज्यादा करुणा करते हैं भगवान जिनकी और कहीं गति नहीं है। सो प्रिय जाके गति न आन की, जिनको और किसी का भरोसा नहीं है। हम लोगों को क्या होता है कि हम लोग ऊपर से भले कहते कि भगवान के भरोसे है, लेकिन अंदर हम लोग कयों के भरोसे रहते हैं। जैसे बीमारी है तो डॉक्टर के भरोसे रहेंगे, रिश्तेदारों के भरोसे रहेंगे, धन के बल पे रहेंगे, और अन्य देवताओं के बल पे रहेंगे कि, और दूसरे दूसरे देवता जो है, और दूसरे साधु संत बाबा जी, कोई जादू टूना वाला, कोई उनके भरोसे रहेंगे। लेकिन सुतीक्षण जी कहते हैं कि भगवान करुणा करते हैं, और उन पे विशेष करुणा करते हैं जिनकी और कहीं जिनका भरोसा नहीं होता, केवल भगवान में भरोसा है जिनका, उन पे भगवान करुणा करते हैं। तो सुतीक्षण जी कहते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, न जप है, न तप है, न ज्ञान, न भक्ति, न वैराग्य, न अनुराग, कुछ भी नहीं है। लेकिन एक जरूर चीज है कि मेरे को भरोसा केवल राम जी का है, तो इसलिए शायद राम जी मेरे पास आए। हो यही सुफल आजु मन, मम लोचन देखी बदन पंकज भव मोचन। तो अगर भगवान आएंगे मेरे यहाँ तो मेरे नेत्र सफल हो जाएंगे। निर्भर प्रेम मगन मुनि ज्ञानी, कही न जाई सो दशा भवानी। भगवान शिव कह रहे पार्वती जी को कि हे भवानी, जब सुतीक्षण जी जिस तरह से भगवान के आने पे मगन हुए, वो मुनि ज्ञानी है, ज्ञानी मुनि भी निर्भर प्रेम से परिपूर्ण होके, निमग्न होके, और जो दशा है मुनि की उसका कोई वर्णन नहीं कर सकता। इसी अरु विधि से पंथ नहीं सूझा। जब बहुत ज्यादा प्रेम आ जाता है, बहुत ज्यादा भाव में भर जाता है, तो उसको किस रास्ते में जाऊं, क्या करूं, वो भी नहीं पता चलता। तो अब किस दिशा में जाना है, दिशा विदिशा, उसका भी उनको ज्ञान नहीं रहा। ओ मैं चले हूं कहा नहीं पूछा, कुछ नहीं सूझ रहा कि मैं कौन हूं, कहाँ जा रहा हूं, अपना भान नहीं रहा, केवल भगवान का प्रेम। कबहु फिरी पाछे मुनि जाई, कबहु नृत्य करहि गुण गाई। तो कभी भगवान गेट की तरफ आते हैं भगवान को लेने के लिए कि भगवान आ रहे होंगे मार्ग में, तो मार्ग की तरफ, गेट की तरफ जाते हैं। फिर कभी वापस वापस चले जाते हैं आश्रम में। उनको यही नहीं पता चल रहा कि गेट कौन सी दिशा में है, आश्रम का द्वार कौन सी दिशा में है। इतने प्रेम में पागल हो गए। कभी नृत्य करने लग जाते हैं, कभी भगवान के गुण गाने लग जाते हैं,
अविरल प्रेम भगति मुनि पाई, प्रभु देखे तरु ओट लुकाई। भगवान वहां पहुंच गए और भगवान पेड़ के पीछे छुप के मुनि की ये दशा देख रहे हैं कि मुनि ने जो अविरल भक्ति प्राप्त की है, जिसमें मुनि कभी नृत्य करते हैं, कभी भगवान के गुणगान करते हैं, कभी इधर कभी आगे कभी पीछे जा रहे हैं, मुनि को पता ही नहीं, इतना भाव से भरे हुए हैं मुनि। अतिशय प्रीति देखी रघुबीरा, प्रगटे हृदय हरण भव भीरा। अब मुनि जो है अंदर भगवान को, अपने हृदय के अंदर श्रुतिक्षर जी भगवान का ध्यान कर रहे हैं। तो श्रुतिक्षर जी के हृदय में भगवान प्रकट रूप में है, जबकि बाहर भी भगवान है। अंदर मुनि के ध्यान में राम जी का ही ध्यान कर रहे हैं अंदर, और बाहर भी राम जी प्रत्यक्ष आ गए, लेकिन मुनि ध्यान में मग्न है, इसलिए राम जी को सामने नहीं देख रहे। प्रगटे हृदय हरण भव भीरा, मुनि के हृदय में भगवान प्रकट हुए। मुनि बग माज अचल होई पैसा, पुलक शरीर पनल फल जैसा। मुनि जो है अब भगवान का ध्यान अंदर दिखने लग गए भगवान, तो मुनि अचल होके बैठ गए। तब रघुनाथ निकट चली आए, देखी दशा निज जन मन भाए। भगवान ने मुनि की दशा देखी, सुतीक्षण जी की। भगवान अब निकट चले गए मुनि के। मुनि राम बहु भांति जगावा। अब मुनि को तो अंदर भगवान दिख रहे हैं, अपने हृदय में भगवान दिख रहे हैं, तो भगवान राम जी उनको बहुत तरह से जगा रहे हैं, लेकिन जग नहीं रहे मुनि, क्योंकि अंदर भगवान के दर्शन हो रहे हैं। जागन ध्यान जनित सुख पावा, मुनि नहीं जग रहे क्योंकि अंदर ध्यान से सुख मिल रहा है उनको। ध्यान में भगवान है, इसलिए वो अंदर से अपना मन को बाहर ला नहीं रहे, अंदर इतना सुख है उनको। भगवान ने क्या किया, अब मुनि जो है वो राम के उपासक है, राजा राम के। भगवान ने वो राजा राम वाली छवि हटाई मुनि के हृदय से, और चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए अंदर। भूप रूप तब राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा। मुनि के हृदय में, सुतीक्षण जी के हृदय में चतुर्भुज रूप में भगवान प्रकट हुए। मुनि अकुलाई उठा तब कैसे, विकलहीन मणि फनि बर जैसे। तो अब मुनि जो है वो प्रेमी है, रसिक है भगवान राम के, राजा राम के। चतुर्भुज रूप में मुनि की ज्यादा श्रद्धा नहीं। तो मुनि जो है, जैसे राम, राजा राम की छवि ओझल हुई हृदय से, मुनि बेचैन हो गए, सुतीक्षण जी व्याकुल हो गए। जैसे बिना मणि के सर्प जो है व्याकुल हो जाता है, वैसे मुनि का हाल है, विकलहीन मणि फनि बर जैसे। आगे देखी राम तमल श्यामा, लेकिन जैसे ही व्याकुल होके उठे ध्यान से, देखते कि सामने ही राजा राम है, सामने ही राम जी आए हुए हैं। आगे देखी राम तन श्यामा, और अकेले नहीं है, सीता अनुज सहित सुख धामा। भगवान राम जो सुख के सागर है, जो आनंद सिंधु सुख राशि, वो भगवान सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ है। परे लकुट एव चरण नीलाग, सीधे के सीधा मुनि जैसे खड़े थे सुतीक्षण जी, जैसे लकड़ी गिरती है एकदम सीधा, वैसे ही मुनि भगवान के चरणों में सीधे गिर गए। प्रेम मगन मुनि पर बड़ भागी, एकदम प्रेम में मगन मुनि जो है, मुझे विशाल गही लिए उठाई, परम प्रीति राखे उरलाई। भगवान ने अपने विशाल हाथों से, भुजाओं से मुनि को उठाया और हृदय से लगा के कुछ समय तक हृदय से लगा के रखा सुतीक्षण जी को। मुनि ही मिलत अस सोह कृपाला, कनक तरु ही जनु भेट तमाला।
राम बतनु बिलोकि मुनि ठाड़ा, मानहु चित्र माज लिखि काढ़ा। तो भगवान का स्वरूप देख के एक टक भगवान को देखने लग गए मुनि। तब मुनि हृदय धीर धरी, गही पद बारहि बार। निज आश्रम प्रभु आनि करी, पूजा विविध प्रकार। फिर मुनि ने धैर्य धारण करके भगवान के चरणों को स्पर्श किया और फिर भगवान को अपने आश्रम में लाके विभिन्न तरह के षोडशोपचार से पूजा की भगवान की। कह मुनि प्रभु सुन विनती मोरी, स्तुति करो कवन विधि तोरी। महिमा अमित मोरी मति थोरी, रवि सन मुख खद्योत अंजोरी। सुदीक्षण जी कहते हैं कि कैसे आपकी अब विनती करूं, आपकी महिमा इतनी है और मेरी बुद्धि बड़ी अल्प बुद्धि का हूं मैं, तो मेरी अल्प बुद्धि से आपकी इतनी विशाल महिमा का वर्णन मैं कैसे कर पाऊंगा। एक तरह से सूर्य के सामने जो है जुगनू जैसी स्थिति है मेरी, तो मैं आपकी महिमा का वर्णन करने में सक्षम नहीं हूं। लेकिन फिर मुनि जो है भगवान की स्तुति कर रहे हैं। श्याम ताम रस ताम शरीरम, जटा मुकुट परिधन मुनि चीरम। पाणि चाप सर कटि तुड़ीरम, नौमि निरंतर श्री रघुबीरम। मोह विपिन घन दहन कृशानु, संत सरोरुह कानन भानु। निशिचर करी बरुथ मृग राज, त्रातु सदा नो भव खग बाज। अरुण नयन राजीव सुवेशम, सीता नयन चकोर निशेषम। हर हृदि मानस बाल मरालम, नोमि राम उर बाहु विशालम। संशय सरप ग्रसन उर गाद, समन सुकर कस तर्क विषाद। भव भंजन रंजन सुरयूथ, त्रातु सदा नो कृपा बरूथ। जैसे रामचरितमानस की प्रत्येक चौपाई प्रत्येक स्थिति में होता है, पहले सगुण भगवान के सगुण स्वरूप का वर्णन, फिर भगवान के निर्गुण स्वरूप का वर्णन। निर्गुण सगुण विषम सम रूपम, ज्ञान गिरा गोतीतम अनुपम। अमल अमलम अखिलम अनवद्यम पारम, नोमि राम भंजन बहि भारम। भक्त कल्प पादप आराम, तर्जन क्रोध लोभ मद काम। अति नागर भव सागर सेतु, त्रातु सदा तिनकर कुल केतु। करे कि यद्यपि विरज व्यापक अविनाशी, सबके हृदय निरंतर वासी। या आप जो है निर्मल व्यापक अविनाशी हो, लेकिन फिर भी सबके हृदय में आप निवास करते हो। तदपि अनुज श्री सहित खरारी, बसतु मनसि मम कानन चारी। जैसा कि हर मुनि मांगेंगे, मैंने अभी कहा था, भगवान से ये वरदान मांगते हैं कि अनुज श्री सहित आप भगवान श्री राम खरारी आप मेरे हृदय में निवास करो, मतलब ज्ञान भक्ति वैराग्य सब मेरे हृदय में निवास करे। जे जानहि जानहु स्वामी, सगुण अगुण उर अंतर जामी। आपको कोई सगुण रूप में बसता है, कोई निर्गुण रूप में बसता है, कोई अंतर्यामी रूप में जानता है, वे जाने। मतलब जो जिसको सगुण जानना वो सगुण माने, निर्गुण मानना निर्गुण माने, अंतर्यामी मानना अंतर्यामी माने। मैं तो आपको राजा राम के रूप में मानता हूँ। जो कौशलपति राजीव नैना, करहु सो राम हृदय मम ऐना। जो कौशलपति राजीव नयन है,
वो मेरे हृदय में निवास करे। राजा राम के रूप में आप मेरे हृदय में निवास करो। ये प्रसिद्ध चौपाई है। अस अभिमान जाई जनि भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वेदांत में अहंकार, अभिमान, इसको बहुत दोष दृष्टि से देखा गया वेदांत में। भक्ति में भी अभिमान को दोष दृष्टि से देखा गया है, लेकिन वेदांत तो पूरा अभिमान के विरुद्ध है। लेकिन सुतीक्षण जी कहते हैं कि एक अभिमान तो रहना चाहिए। अस अभिमान जाय जनि भोरे, गलती से भी भूल से भी ऐसा अभिमान न चला जाए, ऐसा अभिमान हमेशा सदैव बना रहे कि मैं सेवक रघुपति पति मोरे। ये अभिमान कि मैं सेवक हूं और मेरे पति जो है वो रघुपति है, ये अभिमान हमेशा बना रहना चाहिए। सुनि मुनि बचन राम मन भाए, बहुरी हरसि मुनि पर उरलाए। भगवान गदगद हो गए सुतीक्षण जी की भक्ति देख के और सुतीक्षण जी को हृदय से लगा लिया। परम प्रसन्न जानु मुनि मोहि, जो बर मांगहु देवहु सोई। भगवान कहते हैं कि मैं परम प्रसन्न हूँ, हे मुनि, जो इच्छा हो वो वरदान प्राप्त करो, मांग लो मेरे से। मुनि कह मैं बर कबहु न जाचा, समुझ न परई झूठ का साचा। मुनि कहते हैं मैं तो कभी इस विषय में सोचा भी नहीं, विचार भी नहीं किया, मुझे ये समझ भी नहीं है कि क्या झूठा है क्या सच्चा है, तो मैं क्या मांगू। तुम्हि नीक लागे रघुराई, सो मोहि देहु दास सुखदाई। आपको जो इच्छा लगे, अच्छा लगे वो ही दे दो, मैं आपका दास हूं, तो दास के सुख के लिए जो वरदान अच्छा लगे वो दे दो, आप ही दे दो। अब विरल भगति बिरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। भगवान ने ज्ञान भक्ति वैराग्य तीनों का वरदान दिया। प्रगाढ़ भक्ति हो, वैराग्य हो, विज्ञान हो और उसके अलावा समस्त गुण हो, ज्ञान के निधान हो। अविरल भक्ति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना। भगवान ने ज्ञान भक्ति वैराग्य और सारे सद्गुणों का वरदान दिया। सुतीक्षण जी, तो सुतीक्षण जी कह रहे कि जो आपने ज्ञान भक्ति वैराग्य का वर दे दिया वो दे दिया, लेकिन अब पहले शुरू में कहते हैं कि मुझे नहीं आता मांगना, आपको जो देना वो आप अपनी इच्छा से दे दो। जब भगवान ने कह दिया अविरल भगति विरति विज्ञाना, हो सकल गुण ज्ञान निधाना, तो अब कहते हैं कि अब मेरे को मैं जो चाहता हूँ वो वर दो। प्रभु जो तीन सो बरु मैं पावा, आपने जो दिया वो मुझे प्राप्त हो गया वरदान, लेकिन अब सो देहु मोहि जो भावा, अब मेरे को जो अच्छा लगता वो भी तो दो। अनुज जान की सहित प्रभु, चाप बान धर राम, मम गगन इंदु इव, बसहु सदा निह काम। कि आप सीता जी और लक्ष्मण जी के साथ में, और ऐसे ही नहीं धनुष बाण लेके, राजा राम है तो धनुष बाण लेके आप लक्ष्मण जी और सीता जी के साथ हमेशा मेरे हृदय में निवास करो। भगवान ने कहा ठीक है मुनि, चतुराई कर रहे हो, लेकिन एवं अस्तु, भगवान ने वरदान दिया। एवं अस्तु करि राम निवासा, हरसि चले कुंभज ऋषि पासा। अब भगवान कहते हैं कि आगे अगस्त मुनि के भी जाना है, तो सुतीक्षण जी चालाकी करते हैं। सुतीक्षण जी जा नहीं रहे थे गुरु जी के पास, क्योंकि गुरु जी ने एक तरह से निकाल दिया था उनको आश्रम से, उनकी गलती से, और कहा था कि
भगवान को लेके आना, मेरे ठाकुर को लेके आना, तब अंदर प्रवेश होगा। तो अब सुतीक्षण जी प्रत्यक्ष रूप में नहीं कह रहे, लेकिन कह रहे हैं कि बहुत दिन हो गए मेरे को गुरु जी से मिले हुए, तो अगर आप चल रहे हो तो मैं भी आपके साथ चलूं। तो सुतीक्षण जी को दो तरह से चालाकी कर रहे हैं कि एक तो भगवान का और सामीप्य प्राप्त होगा, रास्ते का भी सामीप्य, वहां भी गुरु जी के अगस्त मुनि के आश्रम में भी सामीप्य मिलेगा। और दूसरा चतुराई ये है कि गुरु जी को जाके बोल देंगे कि भगवान को ले आया। बहुत दिवस गुरु दर्शन पाए, भये मोहि यही आश्रम आए। बहुत दिनों से मैं गुरु जी के आश्रम गया नहीं। और आगे भगवान जो है अगस्त मुनि के आश्रम में आएंगे, ये प्रसंग कल देखेंगे। वीर मारुति गंभीर मारुति, धीर मारुति अति धीर मारुति, गीत मारुति संगीत मारुति, दूत मारुति राम दूत मारुति, भक्त मारुति परम भक्त मारुति, परम भक्त मारुति। हरिओम, शुभ रात्रि। आरती बोलो, कुछ है पूछना है? प्रणाम गुरुजी। प्रणाम।